तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। जो भी हमारे नए यूजर्स या नए पहली बार विजिट करने आए हो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। पूरा विस्तार से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। मानव कंकाल तंत्र यानी बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है वो अच्छी कंकाल कहते हैं उसको, और जो अंतः कंकाल होता है उसे उपांगी कंकाल कहते हैं। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और जो उपांगी कंकाल होते हैं उसे 126 हड्डियां होती हैं। अच्छी कंकाल जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। एक खरोटी, पसलियाँ, उरोस्ती और कशेरुकदंड। जो उपांगी कंकाल होता है वो 2 भागों में, मेखलाएँ, पाद। जो मेखलाएँ होती हैं 2 होती हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। जो पाद होती हैं वो अग्रपाद और पश्चपाद। पहले अंश मेखला के बारे में बात कर लें। जो अंश मेखला होती हैं वो होती हैं हाथों की हड्डियाँ। हाथों की हड्डियाँ, जो हाथों की हड्डियाँ होती हैं 2 प्रकार की हड्डियों की को हम अंश मेखला कहते हैं। उनका नाम है क्लेविकल और स्कैपुला। अगर हम बात करें श्रोणि मेखला, जो श्रोणि मेखला पैर की हड्डियों को कहा जाता है। पैर की कितनी हड्डियाँ? 3 हड्डियाँ, इलियम, स्टियम और ब्यूबिस। ठीक, अब हम बात कर लें खरोटी यानी खोपड़ी में केवल 29 होती हैं। 14 और 8 और 1 के रूप में बटी होती हैं। बात कर लें पूरे, जो 14 होती हैं वो चेहरे में होती हैं, जो 8 होती वो हमारे मस्तिष्क में होती और 1 हमारी हाइड नाम की हड्डी होती है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कंकाल तंत्र के कार्य। मानव कंकाल तंत्र के 6 कार्य हैं। उपजीवन, गतिरक्षण, कणकाओं का निर्माण और दूसरा बात कर लें आयनों का भंडारण और अंतःस्रावी विनिमय, शरीर के निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जोड़ने का कार्य प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण पदार्थों का प्रदान करना एवं रक्त कणकाओं का निर्माण करना और शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। अब हम बात करेंगे मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में कुल टोटल NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन 206 हड्डियां होती हैं। सभी को मालूम है, पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग संख्या 200, 206, 300 या 350। सही आंसर होगा 300। मनुष्य में बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बात करें बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में बाल्यावस्था में हड्डियां 209, 204, 208, 278। तो सही आंसर होगा 208। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बात करें मांसपेशियां, अगर यानी अडल्ट नहीं हुआ है
अडल्ट से पहले की अगर बात करें तो होती हैं 656 और अडल्ट के बाद हो जाती हैं 639। क्वेश्चन नंबर 6वां, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 12, 10। तो सही आंसर होगा 8। अभी बताया था ऊपर 8। कौन कौन होती हैं? पहली है खंखारित, दो, एक ऊपर नीचे दो खंखारित, एक फ्रंटल, एक पार्श्व कपाल अस्थि, एक जंतुक अस्थि, एक झंझारिस्थ, एक पार्श्वक अस्थि, यानी 2 पार्श्वक अस्थि होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट, निम्न में से किस कशेरुकी में बाही कंकाल नहीं होता? एम्फीबिया यानी उभयचर, या मैमेलिया स्तनवर्ग, एजियु पक्षी वर्ग, या कैंडिकथीज। तो इसका सही आंसर होगा एम्फीबिया यानी उभयचर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपस्थि में या लसिका में? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि में। यहाँ बात नोट करके बात पढ़ लेते हैं। ये ऑस्टियोसाइड होते हैं वो अस्थि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में। जो कॉन्ड्रोसाइड होते हैं ना वो उपास्थि में पाए जाते हैं। जो थ्रोम्बोसाइड होते हैं ना वो ब्लड यानी कि रुधिर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जैत्रू क्लेविकल, जानविक पटेला, वाही प्रकाष्टिका या जोड़? तो इसका सही आंसर होगा जानविक यानी पटेला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी संख्या होती है? इन जोड़े की बात कर लें तो मनुष्य में 12 जोड़ी संख्या है पसलियाँ होती हैं, यानी 24 पसलियाँ होती हैं। ये पसलियों का फिगर है। इसमें पसलियों के साइड में यहाँ बीच वाली रो के बीच में को उरोस्ती कहते हैं, नीचे वाले को कशेरुदंड कहते हैं और इनको हम पसलियाँ कहते हैं। बात कर लें कशेरुदंड के बारे में, जब बच्चा अडल्ट नहीं होता तब 33 हड्डियाँ होती हैं। अडल्ट हो जाने के बाद इसमें 26 हड्डियाँ हो जाती हैं। बात इसका सही आंसर क्या होगा? 12। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जांघ की, जबड़े की, भुजा की या गर्दन की, यानी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सब सही आंसर होगा जबड़े की। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नाखून, जबड़े, स्टेपिस या नाक की? तो इसका सही आंसर होगा स्टेपिस। स्टेपिस मतलब कहाँ पाई जाती है? कान की। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? तो पहले हड्डियों के विषय में देख लेते हैं कि शरीर का जो ढांचा हड्डियों का बना होता है, सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो हाथ की हड्डियां होती हैं वो होती हैं अंगुल्यावस्था, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कैपिल्स और मेटाकार्पल्स। यानी मेटाकार्पल होती हैं हथेली होती हैं और ये उससे पहले की होती हैं। और बात करें पैरों की हड्डी, पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला, कार्पल्स
और आइसोलोमिनस। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो इसका सही आंसर होगा फीमर यानी जांग की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यानी पैर की हड्डी नहीं है, यानी टिबिया, ह्यूमस, फीमर, ये फिबुला। तो फीमर और टेबुला और टिबिया ये तीनों तो होती हैं पैर में, लेकिन ह्यूमस जो होती है वो हाथ में होती है। कहाँ होती है? हाथ में। हाथ में कहाँ पर? ऊपरी भुजा पर, ऊपरी भुजा पर। क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा। अभी बताया था कहाँ पर? ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली, संधारती, ठोस या कीलस। तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधांद्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी, संधांद्री होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो इसका सही आंसर होगा टांग में। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, रेवकेज या भुजा? तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा जांग की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस या कैल्शियम और सल्फर? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 19, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियां अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं। टूटी हड्डियां आसानी से नहीं जुड़ पाती और कुबड़ निकल आता है बुढ़ापे पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड या फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थियां और मांसपेशियों ने अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन या ओस्टी या एक नई छोटी पेशी? तो इसका सही आंसर होगा टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? तो इसका अधिकांश भाग पूछा, तो अधिकांश भाग छोटी आंत में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? 16, 18, 22, 32। इसका सही आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 25। मुख में स्टार का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा एमाइलेज, स्टालिन, पेप्सिन, इलाइपेज। तो स्टार्च का पाचन करता है कौन? टाइलिन। बात कर लें मुख में। मुख में जो होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होते हैं पेप्सिन, पेप्सिन को ही एमाइलेज कहते हैं। दूसरा होता है म्यूसिन और तीसरा होता है लाइसोजाइम। ये 3 प्रकार क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इन तीनों का कार्य कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया यहाँ। तो सही आंसर होगा कार्निया। क्वेश्चन नंबर 27। शरीर के किस एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि इन शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या ये शरीर के संरचनात्मक भाग बनाते हैं, या ये जीव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या रेनिन, या इरेप्सिन। तो सही आंसर होगा रेनिन। क्वेश्चन नंबर 29। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 2006 में आया है आरआरबी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुंह से, या पेट से? तो सही आंसर होगा छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 30। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख, गुहा, ग्रसनली, या उदर? तो सही आंसर होगा उदर। ऑप्शन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रस में अप्रभावी रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर की कोशिकाओं का बना होता है, या स्टील की कोशिकाओं का बना होता है, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्म का बना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 32। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण होता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क, या यकृत? तो इसका सही आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी है इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय, यकृत? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 34। पित्त का प्रमुख कार्य वसा अम्ल ग्लाइकोज में परिवर्तन, या वसा अम्ल ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या वसा का पाशीकरण, या सभी? इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों 30 क्वेश्चन ये कैसे लगे? 34 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।